तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एक्सेल 2016। इसमें हम पढ़ेंगे लेट्स स्टार्ट एक्सेल 2016, फीचर्स ऑफ एक्सेल 2016, स्टार्टिंग एक्सेल, कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल 2016, मूविंग अराउंड इन अ वर्कशीट, creating a new workbook, working with worksheet, saving a workbook, opening and closing of workbook। ओके, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। परफॉर्मिंग कैलकुलेशन मैन्युअली कैन कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। अगर हम मैन्युअली कैलकुलेशन करते हैं उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। इस वजह से माइक्रोसॉफ्ट हैज प्रोवाइडेड एन एप्लीकेशन। माइक्रोसॉफ्ट ने एक एप्लीकेशन बनाया जिस सॉफ्टवेयर का नाम था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। उससे हम कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस इजीली सॉल्व कर सकते थे। इसलिए एक्सेल 2016 क्या है? एक्सेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। इसे स्प्रेडशीट कहते हैं। ये जो हमारे आगे आ गई है टोटल स्प्रेडशीट्स हैं। इस स्प्रेडशीट के अंदर हम कोई भी कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं, इसलिए इसे बनाया गया था। द डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन रो एंड कॉलम्स। ये रोज हैं, ये कॉलम्स हैं और ये रो है, इसे हम रो कहते हैं। इनके अंदर हम डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं इन टेबल्स एंड नाउ इसके फीचर्स को पढ़ते हैं। एक्सेल हैज फॉलोइंग फीचर्स। इट हैज प्रोवाइड फॉर्मूलाज। इसके अंदर फॉर्मूलाज इनबिल्ट है, फंक्शंस टू डू कैलकुलेशन। ऑलरेडी इसके अंदर फॉर्मूलाज हैं और फंक्शंस हैं जिससे आप इजीली कैलकुलेट कर सको। इट प्रोवाइड्स वेरियस फॉर्मेटिंग फीचर्स टू इंप्रूव द अपीयरेंस ऑफ डेटा। इसके अंदर फॉर्मेटिंग के काफी सारे फीचर्स हैं जिससे आपका डेटा जो है और अच्छा दिखे, अच्छा अपीयर हो इन द स्प्रेडशीट के अंदर। इट हेल्प्स टू सर्च एंड रिप्लेस फिगर्स क्विकली इन अ स्प्रेडशीट। ये साथ ही कोई फिगर आपको ढूंढनी है या रिप्लेस करनी है, सर्च करनी है, रिप्लेस करनी है इजीली स्प्रेडशीट के अंदर, ऐसे भी सारे ऑप्शंस है इसके अंदर। इट हेल्प्स टू क्विकली फिल द डेटा इन द रो एंड कॉलम। बहुत इजीली इसके अंदर आप रो और कॉलम में डेटा ऑटो फिल कर सकते हो थ्रू ऑटोफिल फीचर। एंड इट हेल्प्स टू इजीली फॉर्मेट द डेटा। इजीली आप फॉर्मेट कर सकते हो चार्ट एंड ग्राफ्स विद अ सिंगल क्लिक। एक क्लिक में ही आप पूरा चार्ट और ग्राफ बना सकते हो। स्टार्टिंग एक्सेल, अब हम सीखेंगे स्टार्ट कैसे करते हैं एक्सेल को। तो पहले हम स्टेप्स पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा किस तरीके से करते हैं। पहला स्टेप होता है हम स्टार्ट बटन पे जाएं। स्टार्ट बटन सबको पता है, हमारे उसमें एक विंडोज का बटन होता है कीबोर्ड के अंदर, चाहे हम वो डायरेक्टली क्लिक करें या इस तरह से जाके अपने कर्सर को स्टार्ट आ रहा है लिखा हुआ, स्टार्ट पे हमने क्लिक कर दिया, सही है। उसके बाद में हम स्टेप 2 लिखा हुआ है स्क्रॉल डाउन द लिस्ट ऑफ एक्सेल। तो हम लिस्ट को स्क्रॉल करें या टाइप करें एक्सेल, देन वो शो करेगा हमें एक्सेल के लिए। फिर क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन, तो ब्लैंक वर्कबुक हमारे आगे ऑप्शन खुल जाएगा। मैं बताता हूँ किस तरीके से। ये गए हम पहले, यहाँ हमने स्क्रॉल किया, स्क्रॉल करने के बाद में हमने यहाँ पे सर्च किया डायरेक्टली EXCEL, तो ये दिखा दिया इसने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। इसने यहाँ से ऑप्शन दिखाया हमें ओपन, हमने ओपन पे क्लिक कर दिया, ये हमारे सामने एक्सेल खुल गया। अब एक नई फाइल खोलने के लिए जैसे इसने दिखाया है हमें स्टेप, क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन। अभी एक सेकंड में आपको इजीली दिखाता हूँ। इसमें हमने यहाँ पे गए फाइल्स में, फाइल्स में दिखा के इसने दिखाया न्यू, न्यू पे गए, देन ब्लैंक वर्कबुक, दिस इज ब्लैंक वर्कबुक। अब ब्लैंक एक्सेल विल ओपन व्हेन वी क्लिक ऑन दिस। हमने इस पे क्लिक करा, ये हमारी ब्लैंक वर्कबुक खुल गई, सही है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। द एक्सेल विंडो दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड द वर्कबुक। अब जो ये विंडो खुली है हमारे सामने, इसे ही हम वर्कबुक कहते हैं। ये जो शीट है हमारी, ये वर्कबुक है, इस क्योंकि हम इसके अंदर ही टोटल वर्क करेंगे अपना, तो दिस इज कॉल्ड अ वर्कबुक। ओके, अ वर्कबुक इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्प्रेडशीट। इसी को हम वर्कबुक कहते हैं, इसी को हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं। यही हमारी वर्कबुक है, यही हमारी स्प्रेडशीट है। ओके, दिस होल एंड नाउ अ वर्कबुक कंसिस्ट ऑफ रो एंड कॉलम्स वेयर यू कैन टाइप एंड स्टोर डेटा। इसके अंदर रो और कॉलम्स होते हैं जहां आप टाइप कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो डेटा अपना। ओके, बाय डिफॉल्ट द नेम असाइन्ड ऑन द न्यू वर्कबुक is book 1. A new workbook has only one worksheet called sheet 1. Okay, तो मीन्स ये जो हमने नई वर्कबुक खोली है इसके अंदर कुछ बुक्स होती हैं, लाइक जो हमारी ये नई वर्कबुक है, इसमें एक शीट ये है, ऑलरेडी इसमें 2 ओपन है। ये मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से है।
ओके, अब हम इसमें पढ़ेंगे द बेसिक कंपोनेंट ऑफ एक्सेल 2016 विंडो आर गिवन बिलो, लेट अस लर्न अबाउट दैट देम। सो बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे हम क्या क्या होते हैं। ये देखिए, फर्स्ट इसमें है लिखा हुआ ये क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये देखिए, ये ओरिजिनल फाइल है, इसके अंदर दिस इज द क्विक एक्सेस टूल बार। फिर टाइटल बार, इसी तरीके से पूरी फाइल, रिबन, फॉर्मूला बार, कॉलम, रो, स्टेटस, सबके बारे में अलग अलग जानेंगे अभी हम पढ़ के। व्हाट इज टाइटल बार? तो अब ये टाइटल बार है हमारा। इट इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द एक्सेल विंडो। ये एक्सेल विंडो की टॉप पे होता है, सही है। तो ये हमने खोला, ये जो है दिस इज कॉल्ड अ टाइटल बार। इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द करंट बुक। इस पे नेम लिखा आ रहा है बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसने नाम बता दिया हमें, करंट वर्कबुक का नाम क्या है। एंड द नेम ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम का नेम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसके पास तीन ऑप्शन और है, द मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर, डाउन एंड क्लोज बटन। ये मिनिमाइज है, ये मैक्सिमाइज है, देखो लिखा हुआ आ रहा है जब हमने इन पे ड्रैग कराया कर्सर, मैक्सिमाइज, एंड दिस इज कॉल्ड क्लोज। ओके, अगर हमें इसे मिनिमाइज करना है तो ये मिनिमाइज हो गया, ये मैक्सिमाइज हो गया। अब क्लोज करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। अभी हमने फिर से इसे मिनिमाइज कर दिया। ओके, लाइक आर लोकेटेड ऑन द राइट ऑफ द टाइटल बार। ये टाइटल बार के राइट हैंड पे है, ठीक है। अब हम आते हैं इस पे क्विक एक्सेस टूल बार एंड रिबन, इनके बारे में जानते हैं हम। क्विक एक्सेस टूल बार, सो इट गिव्स द क्विक एक्सेस टू फ्रिक्वेंटली यूज कमांड्स। ये ज्यादातर यूज होने वाले जो कमांड्स हैं उनके लिए हमें बहुत इजीली एक्सेस देता है। कहाँ होता है ये? दिस इज कॉल्ड क्विक एक्सेस टूल बार on the left side of title bar. Okay, then we come to ribbon. What is ribbon? It is present just below the title, title bar के just below ये जो नीचे options हैं, this is called ribbons. इसमें क्या क्या है देखो, home, insert, page layout, formulas, data, like this, home, insert, page layout, formulas, views, review। तो ये आपका ribbon। ओके, देन आते हैं हम फाइल टैब पर। फाइल टैब, इट इज लोकेटेड ऑन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द रिबन। ये हमारे अपर लेफ्ट कॉर्नर पे है ऑप्शन, ये दिखाता हूं आपको। ये देखिए, दिस इज कॉल्ड फाइल टैब। ये हमने फाइल पाई, फाइल पे क्लिक किया, इसके बाद ये टैब खुला। इसमें पहला ऑप्शन क्या है, सेव, फिर सेव एज, फिर ओपन, सही है, प्रिंट, क्लोज। ओके, ये सारे ऑप्शन जो है हमारे, ये सब फाइल टैब में आते हैं। दिस इज कॉल्ड फाइल टैब। इसके बाद आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है? इट इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द एक्सेल विंडो। ये एक्सेल विंडो के बॉटम में होता है। लाइक फाइल टैब हमने बंद किया, दिस इज कॉल्ड अ स्टेटस बार। अब इसमें क्या होता है मैं दिखाता हूँ आपको। इट डिस्प्लेज द स्टेटस इंफॉर्मेशन ऑफ द करंट एक्सेस, द वार्निंग मैसेज आर आल्सो डिस्प्लेड हियर। ओके, दिस इज कॉल्ड द स्टेटस बार। ओके, देन view bar, it is located on the right side of the status bar. It also help us to view the worksheet in different modes such as normal view, page layout view or page break view. Okay, so ये स्टेटस बार के हमारे लेफ्ट कॉर्नर में होता है। ये आते हैं हम, इसमें इसने हमें तीन ऑप्शंस दिखाए हैं। जस्ट अ सेकंड में दिखाता हूँ आपको। व्यू बार, ये तीन ऑप्शंस शो करेगा। ये देखो, ये तीन ऑप्शंस व्यू बार के, नॉर्मल, पेज लेआउट एंड पेज ब्रेक प्रीव्यू। ओके, फिर आता है शीट टैब। इट इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द एक्सेल विंडो जस्ट अबव द स्टेटस बार। स्टेटस बार के जस्ट एक नंबर ऊपर इट डिस्प्लेज द नंबर ऑफ वर्कशीट्स, मतलब कितनी वर्कशीट्स में हम काम कर रहे हैं, कितनी वर्कशीट्स है हमारी स्प्रेडशीट में करंटली ओपन इन वर्कशीट, कितनी वर्कबुक्स, एक वर्कबुक के अंदर कितनी वर्कशीट्स है हमारी। सो दिस इज कॉल्ड दिस।
ये हमारी वर्कबुक है और ये हमारी वर्कशीट है। तो कितनी वर्कशीट है? देयर आर 4 वर्कशीट्स, 1 2 3 एंड 4। ओके, देन आ जाओ वर्कशीट्स। वर्कशीट इज एक्सेल इज इंडिकेटेड बाय द शीट टैब। द वर्कशीट डिवाइडेड इनटू रोज एंड कॉलम्स। ये आपको पता ही है कि एक वर्कशीट रोज आर दीज 1 2 3 4, these all are rows and these are columns, A B C D, these are columns। ओके, टोटल वर्कशीट के अंदर आपके 10,48,576 रोज होते हैं एंड 16,384 कॉलम्स होते हैं। ओके, देन रोज आर द हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑफ द टेबल एंड कॉलम्स आर द वर्टिकल। वो आपको मैंने बता दिया कि रोज आर द हॉरिजॉन्टल एंड कॉलम्स आर द वर्टिकल। ओके, a table can have a maximum of 63 columns। टोटल 63 कॉलम होते हैं, बट द रोज आर अनलिमिटेड, रोज अनलिमिटेड होती हैं। सही है। और रोज इंडिकेटेड बाय द नंबर 1 2 3 4 मैंने आपको बता दिया था। ABCD आर द कॉलम्स। एंड देन आ जाओ सेल्स पे। सेल इज अ इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम। सेल क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। दिस इज कॉल्ड अ सेल। जैसे ये सेल है, एक इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो। ये कॉलम है, ये रो है, इनका दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो मैं यहां से समझाता हूं आपको। जैसे ये जी कॉलम है, रो नंबर 8 है, तो देखो ऊपर यहाँ ऑप्शन में क्या आ रहा है, लिखा हुआ G8 नेम, नेम ऑफ द सेल। दिस इज कॉल्ड अ सेल, दिस इज अ एक्टिव सेल, जहां हम डेटा को इंटरप्रेट करते हैं। जैसे मैंने 1 2 3 4 लिखा, दिस इज कॉल्ड अ एक्टिव सेल। ओके, ये सेल के बारे में जाना हमने। अब ये आ गया एक्टिव सेल। इट इज सेल दैट इज करंटली एक्टिवेटेड। ये एक्टिवेटेड है सेल 1 2 3 4। ओके, दिस इज कॉल्ड एक्टिव सेल। G8 is now active because यहाँ हम डेटा डाल रहे हैं। अब आओ फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार होता है, इट डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल विच, जो एक्टिव सेल हमारा इस टाइम डिस्प्ले में है, विच कुड बी टेक्स्ट हो सकता है, कोई भी टेक्स्ट में लाइक ABCD, और इन नंबर्स हो सकता है 1 2 3 4, और कोई फॉर्मूला हो सकता है लाइक 2 + 5 5 + 2। वी कैन ऑल्सो टाइप और एडिट द डेटा एंड फॉर्मूला इन द फॉर्मूला बार। अब फॉर्मूला बार क्या होता है? फॉर्मूला बार इज दिस, ये जो दिख रहा है हमें, ये फॉर्मूला बार है ये पूरा। इसके अंदर हम कुछ भी एडिट कर सकते हैं। एंड इसके बाद आते हैं हम नेम बॉक्स पे। इट इज प्रेजेंट टू द लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार। इट डिस्प्लेज द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल। ये नेम बॉक्स जो है बिल्कुल प्रेजेंट होता है फॉर्मूला बार के बराबर में। ये एड्रेस बताता है एक्टिव सेल का। जैसे मैंने आपको अभी एक्टिव एड्रेस बताया था कि फॉर्मूला बार ये है, दिस इज द नेम बॉक्स, और जो एक्टिव सेल है उसका एड्रेस G8, G कॉलम, 8 इज द रो, सो द एड्रेस इज G8। हम इसे चेंज करते हैं, जैसे A1, दिस इज द नेम बॉक्स। ओके, नाउ वी विल कम टू मूविंग अराउंड इन अ वर्कशीट। हम किस तरीके से मूव कर सकते हैं इस वर्कशीट के अंदर? तो सिंपल है, मूव वन कॉलम। अगर लेफ्ट में जाना है हमें तो हम लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे, राइट में जाना है राइट एरो की, अप के लिए अप, डाउन के लिए डाउन, कंट्रोल प्लस होम की से हम फर्स्ट सेल के अंदर जाएंगे, एंड कंट्रोल प्लस एंड की से हम लास्ट सेल के अंदर जाएंगे पूरी वर्कशीट के अंदर। ओके, क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक। अगर हमें एक नई वर्कबुक बनानी है तो किस तरीके से बनाएंगे? स्टेप्स हैं, क्लिक ऑन द फाइल टैब। अब हमने जान लिया फाइल टैब क्या होता है, तो फाइल टैब पे जाके हमें क्या करना है दिखाता हूँ आपको। ये फाइल टैब आ गया हमारा, ये फाइल टैब था, इस पर हमने क्लिक किया। अब ये दिखा रहा है, अब बैक स्टेज विले पे ये बैक स्टेज अपीयर हो गई। इसमें क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन। अब हम गए न्यू में, क्लिक करा हमने, सही है। इसके बाद इसने दिखाया हमें a new pane will appear on the backstage view, click on the blank workbook। अब हमने यहाँ ब्लैंक वर्क पे क्लिक करा, ब्लैंक वर्कबुक, ये बुक 2 खुल गई, मतलब एक नई वर्कबुक हमारे आगे ओपन हो गई। ओके, देन वर्किंग विद वर्कशीट। अब हम इसमें वर्क कैसे करेंगे? एंटरिंग डेटा, डेटा किस तरीके से डाला जाएगा वर्कशीट के अंदर। सो फॉलोइंग दीज स्टेप्स, किस तरीके से? क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट टू एंटर द डेटा। किसी एक सेल पे क्लिक करो जहां हमें डेटा डालना है, डेटा क्लिक करना है हमें।
सो हमने यहाँ गए, हमने पहले ही सेल में क्लिक करा, हमें क्या लिखना है यहाँ पे, लाइक यहाँ लिखा है सब्जेक्ट, तो हमने यहाँ A1 में SUBJECT सब्जेक्ट हमने यहाँ पे एंटर किया, देन प्रेस द एंटर की हमने प्रेस किया, ओके, द टेक्स्ट विल अपीयर इन द सेल, सेल के अंदर आपको टेक्स्ट दिख रहा है, विच टाइप थिंक द टेक्स्ट इन एक्सेल यू विल ऑब्जर्व द 3 बटन्स बिकम एक्टिव, जब भी हम कुछ टाइप करेंगे तो 3 बटन्स अपीयर होंगे, जैसे हमने यहाँ पे सब्जेक्ट टाइप किया था, तो जब हमने यहाँ सब्जेक्ट यहाँ आए हम, तो इस जगह पे 3 बटन्स हमें शो होंगे जब हम कुछ लिखना शुरू करेंगे, जैसे हमने ये लिखा SUB लिखा, लिखते ही अपीयर हो गए 2, पहले नहीं हो रहे थे, ये देखो यहाँ नहीं हो रहे, और जैसे ही हम कुछ लिखते हैं तो ये अपीयर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कैंसिल करना, ये हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। इसका मतलब होता है राइट करना, हमने क्लिक किया, ये एंटर हो गया, ये ठीक है। अरे कोई फॉर्मूला हमें इसके अंदर इंसर्ट करना है तो इंसर्ट फंक्शन, ओके, सो इजी। सो आगे बढ़ते हैं अब, रीनेमिंग ऑफ वर्कशीट, वर्कशीट को अगर हमें रीनेम करना है, मतलब नेम देना है, तो किस तरीके से देंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक ऑन द शीट टैब टू रीनेम द वर्कशीट, अ पॉपअप मेनू विल अपीयर, हम गए हैं वर्कशीट पे, ये रही शीट, इसमें क्या लिखा हुआ है, राइट क्लिक करना है हमने यहाँ राइट क्लिक किया, इसने हमें ऑप्शन दिखाया, जस्ट सेकंड, शीट पर हमने क्लिक किया यहाँ पे, इसने हमें पॉपअप मेनू में ये दिखाया, इसके बाद हमने सेकंड स्टेप में क्या करा, सेलेक्ट द रीनेम ऑप्शन, तो हमने यहाँ रीनेम पर आगे क्लिक किया, ये खुल गया रीनेम, टाइप अ न्यू नेम, जैसे हमने यहाँ न्यू नेम दिया एक्सेल, EXCEL एक्सेल फाइल, एंड देन क्लिक एंटर, प्रेस द एंटर की, प्रेस द एंटर की, तो इसका नाम चेंज हो गया, एक्सेल फाइल रीनेम कर दिया हमने इसे, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट, एडिंग अ न्यू वर्कशीट, अब हमें एक नई वर्कशीट ऐड करनी है इसी में, तो यहीं से ही करते हैं हम ऐड, यहाँ आए हम, इसमें ऑलरेडी 4 शीट्स एडेड हैं, एक शीट और ऐड करनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से राइट क्लिक किया हमने एक्सेल फाइल पे जाके, इसमें आया ऑप्शन इंसर्ट, इंसर्ट पे क्लिक कर दिया हमने, सेकंड ऑप्शन दिखा रहा है सेलेक्ट द इंसर्ट ऑप्शन, इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक किया हमने, यहाँ इसने हमें ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, इसमें अब हमें क्या, वर्कशीट एक और ऐड करनी है, तो हमने वर्कशीट पे क्लिक करा, देन ओके, ये एक और एक्सेल शीट 5 यहाँ पे इंसर्ट होगी, ओके। 4 शीट्स थी, अब ये 5th शीट हो गई, ओके। नाउ रिमूविंग अ वर्कशीट, अब हमें रिमूव करनी है यही वर्कशीट, तो हम किस तरीके से करेंगे, वही सेम, राइट क्लिक, पहले हमने यहाँ राइट क्लिक किया, नाउ देयर इज ऑप्शन डिलीट ऑप्शन, सेलेक्ट द डिलीट ऑप्शन, तो हमने डिलीट किया, ये शीट 5 डिलीट हो गई, ओके। अब नेक्स्ट है सेविंग अ वर्कबुक, अब इस वर्कबुक को, पूरी वर्कबुक को, देखो ये तो वर्कशीट्स हैं, और ये जो पूरी है हमारी ये वर्कबुक है, इसको किस तरीके से सेव करेंगे पूरी बुक को हम, तो इसके लिए वही है, फाइल टैब पे जाएंगे हम, वहां ऑप्शन दिखाएगा हमें सेव एज, क्लिक ऑन द सेव एज कमांड, हमने यहाँ सेव एज पे क्लिक करा, इसके बाद ये डायलॉग बॉक्स आया, इसके बाद हमने अपनी प्रेफर्ड लोकेशन चूज की, जैसे हमें इसे लेनोवो डी के अंदर न्यू वॉल्यूम डी में सेव करना है, हमने इसे कोई भी नेम दिया, जैसे हम इसको नेम देते हैं एग्जाम्पल, एंड देन सेव बटन पर हम क्लिक कर देंगे, क्लिक ऑन द ब्राउज ऑप्शन एंड सेलेक्ट द लोकेशन, लोकेशन हमने सेलेक्ट की वर्कबुक में, इसके बाद हम सेव पे क्लिक कर देंगे, ये हमारी फाइल सेव हो गई, ओके। अब हमें वर्कबुक खोलनी है, जो हमने सेव करी है वर्कबुक, इसे खोलेंगे किस तरीके से, सही है, अब ये भी सेव करी ना हमने वर्कबुक, इसके बाद क्लिक ऑन द फाइल टैब,
फिर फाइल टैब पे जाएंगे हम। ये हमने फाइल टैब पे क्लिक किया, यहाँ ऑप्शन आया ओपन। अब हमने अपनी फाइल कहाँ सेव करी थी, न्यू वॉल्यूम डी में, एग्जाम्पल से। अब हमने इस पे क्लिक किया एग्जाम्पल पे, अब यहाँ हमने ओपन किया, ये हमारी वही एक्सेल फाइल खुल गई। ओके, नाउ क्लिक ऑन द ब्राउजर, मिनिमाइज कर दिया हमने। क्लोजिंग अ वर्कबुक, अब इस पूरी वर्कबुक को हमें क्लोज करना है। क्लोज कैसे करेंगे, फाइल में गए हम, फाइल में जाके हमने क्लोज पे क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड देन क्लिक ऑन द क्लोज ऑप्शन। तो जो करंट वर्कबुक है वो हमारी क्लोज हो जाएगी, क्लोज, वो हमारी फाइल क्लोज हो गई। ओके, ये वाली फाइल भी हम क्लोज कर रहे हैं, देखो ये फाइल हमारी क्लोज हो गई। ओके, देन वी विल कैंसिल दिस। ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट, सो आज का हमारा टॉपिक यही कंप्लीट हो गया।